मुसलमानों के पोशीदा और छुपे हुए अमूर की जासूसी ना करो, उनकी छानबीन ना करो, मुसलमानों के ऐब तलाश ना करो। अब हमारी सोसाइटी में अगर आप जरा थोड़ा सा गौर करें, ये चीज पाई जाती है या कि नहीं पाई जाती? हम एक दूसरे के ऐब तलाश करते हैं, फिर हम गुफ्तगू करते हैं कि फुला में ये ऐब है या कि नहीं, फिर हम छानबीन टो लगाना शुरू कर देते हैं, ऐब तलाश करना शुरू कर देते हैं। अब इससे जो है वो मना किया गया कि तुम लोगों के ऐब तलाश ना करो। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो बयान करते हैं कि अल्लाह तआला ने बंदा मोमन को इससे मना फरमाया है कि वो अपने मोमन भाई के खुफिया अमूर की छानबीन करे। जो उसके खुफिया मामलात हैं वो उनकी टो ना लगाए, वो अपने भाई के ऐब को तलाश ना करे। इससे अल्लाह तआला ने मना फरमाया है। और हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बयान फरमाते हैं कि क्या तुम जानते हो कि तजस्सुस क्या है? जासूसी करना, तुस्पाए, ये जासूसी करना क्या है? तो आपने फरमाया कि जासूसी करना यह है कि तू अपने भाई के ऐब तलाश करे। वो ऐब जिस पे अल्लाह तआला ने पर्दा डाला हुआ है, तू उन ऐबों के पीछे पड़ जाए और उनको तलाश करना शुरू कर दे, तू उन ऐबों को कुरेदना शुरू कर दे ताकि तुझे उस बंदे के ऐब मिल जाए और तू फिर जो है सोसाइटी में उनको उछाले कि ये इतना बुरा शख्स है। तो इससे अल्लाह तआला ने मना फरमाया है कि तुम बंदा मोमन के ऐब को तलाश ना करो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को मदीने का पहरा दिया करते थे और आप उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, यानी आप लीडर थे, खलीफा थे मुसलमानों के, खलीफातुल मुस्लिमीन। रात को मदीना की गलियां जो है वो घूम फिर रहे हैं और पहरा दे रहे हैं कि कोई किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं कोई भूखा तो नहीं सोया हुआ, रात को कोई तकलीफ में मुब्तला तो नहीं, रात को जागते हुए जो है वो पहरा दे रहे हैं। तो रावी बयान करते हैं कि दोनों पहरा दे रहे थे, गश्त कर रहे थे, तो देखा कि एक घर में लाइट जल रही है, चिराग जल रहा था। उस घर के थोड़ा सा करीब हुए तो अंदर से बुरी गुफ्तगू, फहश गुफ्तगू हो रही थी। तो जब ये गलत और नाजेबा आवाजें सुनी तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़ के, क्या तुम जानती हो ये किसका घर है? तो उन्होंने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, ये इब्ने उमैया इब्ने खल्फ का घर है और वो अब शराब पी रहे हैं। मेरा ख्याल तो ये है कि हमने वो काम किया है जिससे अल्लाह तआला ने हमें मना फरमाया है कि हम लोगों के खुफिया अमूर की छानबीन न करें। हमें तो इससे मना किया है क्योंकि अल्लाह तआला ने फरमाया वला तजस्ससू, तजस्सुस ना करो। जब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये फरमाया तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रुक गए और दोनों जो है उस मामले को वहीं छोड़ा और वापस लौट गए। और यहां ये याद रख लें कि जब आप जासूसी करते हैं, टो लगाते हैं, छानबीन करते हैं, दूसरे बंदा मोमन के ऐब तलाश करते हैं और अगर आपको उस ऐब पे खबर हो जाती है, आप मुत्तले हो जाते हैं, तो इसकी भी तौबा है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस में एक शख्स आया करता था और वो आपके असहाब में था, दोस्तों में से था। तो काफी दिन वो नहीं आया तो आपने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा कि ये शख्स नहीं आ रहा, चलो आओ चले इसका हाल अहवाल पूछ के देख के आते, क्यों नहीं आ रहा है। दोनों निकले, उसके घर की तरफ गए तो उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था।
उन्होंने क्या देखा कि एक औरत बर्तन में कुछ चीज लेके उंडेर रही है, जैसे अब वो औरत वो चीज उसको पिलाएगी। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा, यही वो चीज है जिससे ये शख्स हमारी मजलिस में नहीं आ रहा, ये गाफिल हो गया है। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हजरत उमर फारूक से अर्ज की, आप नहीं जानते कि इस बर्तन में क्या है? तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि हम तो इससे खौफ खाते हैं कि कहीं ये तजस्सुस ना हो, जासूसी ना हो जाएगी, जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने वला तजस्ससु के लोगों के ऐब तलाश ना करो, जासूसी ना करो, इससे मना किया है। कहीं हम जासूसी तो नहीं कर रहे। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन यही तजस्सुस है। तो आपने फरमाया कि इसकी फिर तौबा कैसे हो सकती है? तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन जिस अमर पे हम अब मुत्तले हो चुके हैं, जिस चीज को हमने जान लिया है, इसे हम ना जाने और साथ ही दिल में उसके हवाले से बुरा ख्याल ना रखें कि ये शराब थी या कोई और नशे वाली शय थी, हम अच्छा गुमान रखें, ये इसकी तौबा है। तो देखें इस रिवायत में भी बदगुमानी से मना किया गया, तजस्सुस टू स्पाई, इससे मना किया गया। ये हमारे असलाफ का तरीका था। हजूर अलैहिस्सलाम ने ऐब को तलाश करने से मना फरमाया है और यह भी फरमाया है कि जो लोगों के ऐब तलाश करता है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उस शख्स को जलील और रुस्वा करेगा। जो किसी के ऐब तलाश करता है, मुख्तसरन सुने आप, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो लोगों के ऐब तलाश करता है, लोगों के ऐब जो है वो छानबीन करता है, जासूसी करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको घर में बैठे हुए जलील और रुस्वा कर देगा। बहुत ज्यादा रिवायात इस पे मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने इस चीज से मना फरमाया मोमिनीन को, बल्कि इरशाद फरमाया, ए वो करो जो अपनी जुबान से ईमान लाए और ईमान उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ, तुम लोगों के खुफिया उमूर के पीछे मत पड़ो। हजूर ने मना फरमाया कि ऊपर से तुम कलमा पढ़ रहे हो, ऊपर से ईमान ला रहे हो, दिल में अभी तक ईमान दाखिल नहीं हुआ। इस पे इमाम कुर्तबी ने तफासीर बड़ी बड़ी हैं। आप बयान करते हैं कि हजरत अमर बिन दीनार, आप बयान करते हैं कि मदीना मनवरा में एक शख्स था, उसकी एक बहन थी, वो बीमार होगी, वो उसकी इयादत करना शुरू की उसने, लेकिन बीमार होगी, फौत होगी। अब उसकी तदफीन का वक्त आया तो उसकी कब्र में वो शख्स खुद उतरा कि मेरी बहन है, इसको कब्र में मैं उतारूं। तो उसने जब अपनी बहन को कब्र में उतारा तो उसके पास एक थैली थी, उसमें कुछ दीनार थे। वो दौरान तदफीन उससे गिर गया, कब्र बंद कर दी गई, लेकिन वो पैसे उसने लिए हुए थे किसी से, फैमिली के लोगों उसके पैसे थे, वो सारे वो दीनार थे, वो करेंसी थी। तो उसने जो है फैमिली वालों से मशवरा किया कि ये मामला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप कब्र खोले और ये अमानत है, आपने वापस करनी है। उसने कहा फिर अगर कब्र खोलनी है तो मैं खुद खोलूंगा, ताकि मुझे मेरी बहन का हाल मालूम हो सके। कहते हैं कि जब उसने कब्र खोली तो वो आग से भरी हुई थी, कब्र बंद कर दी, दौड़ा अपनी मां के पास जाकर, और मदीना की रहने वाली औरत थी, जाके पूछा, अम्मी जान बताएं मेरी बहन का क्या अमल था कि आज मैंने ये उसका हाल देखा है, उसकी कब्र आग से भरी हुई है। कहने लगी, बेटा नमाज ताखीर से पढ़ती थी, लेट नमाज पढ़ती थी। अगर लेट नमाज का ये हाल है तो जो नहीं पढ़ते उनका हाल क्या होगा? पढ़ती थी लेकिन लेट नमाज पढ़ती थी। और दूसरा, वो ये अमल करती थी कि रात जब लोग सो जाते तो लोगों के घरों के दरवाजों के पास कान लगा के बातें सुनती थी कि ये बातें क्या कर रहे हैं, जासूसी करती थी, लोगों के ऐब तलाश करती थी। ये अजाब इसलिए उसको हो रहा है। तो उसकी कब्र आग से भर गई।